नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी में चुनावी तारीखों का ऐलान होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी जंग बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। सियासी अखाड़े में विरोधियों को पटखनी देने के लिए सभी पार्टियां दांव-पेच आजमा रही हैं। यूपी में हिंदुत्व, जातिवाद जैसे शब्दों के बाद अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी एंट्री हो चुकी है। सवाल यह है कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है और ये किसकी रणनीति है। समझने के लिए देखिए 2022 की बात, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। मंदिर का विरोध किसी प्रकार करना ऐसी जिंदगी एक कुत्सित इच्छा रहती है। ऐसे लोग बाबर को मुसलमानों से जोड़ते गलत बात है। दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की। हिंदुत्व की आड़ में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। जो राम के भक्त होंगे वही राम राज्य ला सकते हैं, जो राम के भक्त नहीं होंगे वो राम राज्य ला ही नहीं सकते। 2022 का चुनावी अखाड़ा सज चुका है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। बीजेपी अपने विकास काम और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे मैदान मारने की कोशिश में है, तो कांग्रेस एसपी बीएसपी भी नए हथियारों के साथ जंग जीतने की तैयारी कर चुकी है। यूपी विधानसभा के चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन जीत के समीकरण अभी से तैयार होने लगे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी ने लखनऊ की कुर्सी को दोबारा हासिल करने के लिए प्रसाद योजना का शिलान्यास कर दिया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को साधने के लिए मोदी योगी सरकार मिलकर काम कर रही है, जिसके तहत चुनाव से पहले यूपी में रामकृष्ण से लेकर बुद्ध के स्थान से जुड़े पर्यटन स्थलों की तस्वीरें बदली जा रही हैं। प्रसाद योजना के तहत 600 करोड़ से ज्यादा काम सितंबर से अक्टूबर तक पूरा करने का टारगेट रखा गया। प्रसाद योजना पर अयोध्या, मथुरा, काशी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती सहित कई जगहों में सैलानियों के लिए विकास किया जा रहा है। साथ ही सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से हो रहा है। यानी केंद्र सरकार की प्रसाद योजना का पूरा फोकस धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन विकास पर है। किट का काम तो एक लंबे वक्त से चल रहा है, इसमें बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे भी भुनाने का प्रयास करेगी। जैसे कि वो तमाम हमारे कामों को, समाजवादी सरकार के कामों को वो अपना काम बता करके लोगों को गुमराह कर रही है। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हो या अन्य तमाम ऐसे काम हो कि जो हमने किया है उसको वो अपना काम बता करके उसको दोबारा शिलान्यास का शिलान्यास और उद्घाटन का उद्घाटन लगातार कर रही है। कम से कम कृष्ण और बुद्ध को तो याद किया उन्होंने, हम तो समझे तो भूल ही गए उनको। यहाँ तो बहुत से देवी देवता हैं, किस किस के पास जाएंगे। हम लोग सब देवी देवता के यहाँ जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हम उनसे ये नहीं कहते हैं कि इसमें दूसरे का अहित हो। इसलिए इनको जितना करना हो करें। अब कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु ने एक बार इनको समय दे दिया, अब उसके बाद समय इनको दोबारा नहीं मिलने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या एक बार फिर सियासत की धुरी बन चुका है, क्योंकि राम की नगरी में होने वाली किसी भी राजनीतिक हलचल का सीधा असर सूबे के दूसरे इलाकों में भी दिखाई देता है। इसलिए अयोध्या बीजेपी के प्लान में सबसे ऊपर है। अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार ने सबसे पहले अयोध्या को चुना है। अयोध्या पर करीब 127 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत राम कथा गैलरी, बहुउद्देशीय हॉल, दिगंबर अखाड़ा, राम की पैड़ी, बस स्टैंड, लक्ष्मण किला घाट और गुप्तार घाट का काम पूरा हो चुका है। फुटपाथ, पंचकोसी परिक्रमा और टूरिस्ट शेल्टर, मल्टीलेवल पार्किंग का भी काम इसी महीने तक पूरा होने की संभावना है। यूपी विधानसभा के चुनाव में हिंदुत्व बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ 2022 का पहला चुनाव होगा, जिसे भुनाने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर सकती है बीजेपी। अयोध्या में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी, वैसे ही मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या में कायाकल्प तेजी से शुरू हो गया। खुद अयोध्या में चल रहे विकास कामों को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार दौरा कर चुके हैं।
राम मंदिर की नींव को 1 साल पूरा होने पर योगी ने भगवान राम का आशीर्वाद लिया था। अयोध्या में 1200 एकड़ में नई अयोध्या बसाई जाएगी। 81 देशों के धार्मिक दूतावास तैयार होंगे। शहर में 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत को लेकर भी योगी गंभीर हैं। अयोध्या में 6 भव्य द्वार बनाए जाएंगे। सरयू नदी के आसपास सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। 2022 में अयोध्या के साथ साथ बीजेपी के एजेंडे में प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट काशी का कायाकल्प भी है। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम को बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करा लेना चाहती है। साथ ही इसको विकास के मॉडल के तौर पर लोगों के बीच लेकर जाने की भी रणनीति में जुटी है। प्रसाद योजना के तहत वाराणसी में करीब 45 करोड़ का काम हो रहा है। घाटों की लाइटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। ऑडियो सिस्टम, फसाड डेवलपमेंट, फुटपाथ का काम हो रहा है। 80 घाट पर बुनियादी सुविधाओं के विकास का काम हो रहा है। पंचकोसी परिक्रमा का काम भी इसी महीने पूरा हो सकता है। इसके अलावा काशी में ही 800 करोड़ की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हो रहा है। कॉरिडोर में 7 तरह के खास पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। 33,075 स्क्वायर फीट में मंदिर परिसर तैयार किया जा रहा है, जबकि पूरा कॉरिडोर 5,27,730 स्क्वायर फीट भूमि पर बन रहा है। गंगा परियोजना और गंगा गैलरी पर भी काम हो रहा है। म्यूजिक और आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र बन रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करके चुनाव में फायदा लेने का प्लान तैयार कर रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चुनाव से पहले ही इसको तैयार कर सरकार जनता को समर्पित कर देगी। धर्म आस्था का विषय है, लेकिन 8 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा करने वाले माननीय मोदी जी के इस मुल्क में आज लोग 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में लगे हैं। लोग खाना नहीं पा रहे हैं, भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से नीचे चली गई है और इंडिविजुअल आदमी की अगर इनकम को देखा जाए तो 97% घट गया है। धर्म जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन खाना भी जरूरी है। धार्मिक विकास के को प्रयास योजना कहा जा रहा है, तो मैं तो समझता हूं कि ये इससे ज़्यादा गलत बात कोई और हो ही नहीं सकती है। अज्ञानता है इनकी जो ये सोच रहे हैं। धर्म की सेवा करना अगर प्रयास योजना ही बना रहे हैं उसको, तो इसका मतलब आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया था धर्म के बारे में, धार्मिक विकास के बारे में कोई बात नहीं की थी। जो आज प्रयास योजना शुरू कर रहा है वो भी प्रयास योजना, मतलब और कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ी। थोड़ा सा काम करने, प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां यूपी में जाति धर्म का गुणागणित चल रहा है, सियासी दल अपने अपने हिसाब से समीकरण तैयार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने ही पुराने मुद्दों को नए पैकेट में भरकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अयोध्या और काशी ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का नाम भी बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में शामिल करेगी। प्रसाद योजना के तहत पार्टी मथुरा, चित्रकूट और बुद्ध सर्किट पर भी काम कर रही है, ताकि 2022 में कोई कसर बाकी न रह जाए। सवाल यह है कि बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खिलाफ विपक्ष के पास क्या हथियार है, इस रिपोर्ट से समझिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। काशी और मथुरा की मस्जिदों का तुम्हारे पास नहीं है तो केस विड्रॉ करो ना। 1000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव को भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष भले ही जाति, धर्म और दूसरे मुद्दों की सियासत को बुलंद करता रहे, वो अपने दशकों पुराने मुद्दे को और धारदार तरीके से आम लोगों के बीच लेकर जाएगी। 2022 की चुनावी रणनीति के तहत यूपी में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने तय किया है कि पार्टी अयोध्या और काशी के विकास के साथ साथ मथुरा, बुद्ध सर्किट और चित्रकूट धाम का भी कायाकल्प करेगी। यानी पार्टी सूबे के विकास के साथ हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत 2022 के रण में उतरेगी। 2022 के महासमर में अयोध्या से लेकर कुशीनगर और मथुरा से लेकर काशी तक सियासत की धुरी घूम रही है। बीजेपी इस बार राम के नाम के साथ साथ कृष्ण और बुद्ध के नाम को भी
पूरी तरीके से बुलंद करेगी। यानी कि बीजेपी की प्रचारण नीति में आस्था के साथ साथ पर्यटन को भी पूरा बल दिया जाएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चलते हुए बीजेपी सरकार अपनी प्रसाद योजना के तहत भगवान कृष्ण की जन्मस्थली का कायाकल्प करेगी, जिसके तहत सरकार ने गोवर्धन के पर्यटन विकास के लिए करीब 39.73 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मथुरा में अब गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पर फर्नीचर, सीसीटीवी, साउंड सिस्टम, वाईफाई सिस्टम जैसे विकास के काम बड़े तेजी से हो रहे हैं। विकास के काम के साथ साथ बीजेपी योगी सरकार के काम जैसे मथुरा में भव्य कृष्णोत्सव और बरसाना में भव्य रंग उत्सव का आयोजन को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करेगी। और एक खुशी की बात है, हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए खुशी की बात है कि आज अयोध्या में एक बड़ा भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। दूसरे इलाकों में भी निश्चित रूप से पर्यटन का विकास हम कर रहे हैं। जो हमारे धार्मिक पर्यटन हैं, वहाँ पर्यटक आएँ, इसके लिए उनका विकास होना जरूरी है। तो इसको मुझे लगता है कि चुनाव के नज़रिए से देखा जाना थोड़ा सा अन्यायपूर्ण होगा। ये हमारा कर्तव्य है। 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और निश्चित रूप से जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, धार्मिक पर्यटन केंद्र हैं खास तौर से, और धार्मिक लोग जहाँ पर आते हैं उनका विकास करना एक दायित्व तो योगी जी का था और योगी जी उसी दायित्व को पूरा करना है। लेकिन हिंदू समझ गया ये हिंदुत्व का एजेंडा दिखावा है, बाकी सत्ता की लालच है। इनका बस चले तो ये इनके खिलाफ जो कुछ भी हो, इनकी स्टाइल एकदम तालिबानी वाली हो गई है। कई इनकी विंग्स हैं जो तरह तरह की लोगों को भ्रमित करती हैं और उन सब चीज़ों को लेके जो ये आगे बढ़ रहे हैं, जनता इनको सबक सिखाए। साथ ही भगवान राम से जुड़े एक और धाम चित्रकूट के पर्यटन विकास पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है। सरकार की तरफ से यहाँ के पर्यटन विकास के लिए करीब 69.45 करोड़ रुपए दिए गए, जिसके तहत श्रृंगवेरपुर में निषाद राज स्थल का विकास, गंगा के किनारे 177 मीटर लंबे नए घाट का निर्माण, रामशयन और सीता कुंड के सौंदर्यीकरण का काम आखिरी चरण में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी और योगी सरकार का सिर्फ भगवान राम और कृष्ण के धाम से जुड़ी परियोजनाओं पर ही फोकस है, बल्कि सरकार बुद्ध सर्किट, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विकास कर रही है। बुद्ध सर्किट के लिए सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसके तहत कपिलवस्तु में साइनेज, सीसीटीवी और वाईफाई, सोलर लाइटिंग, बुद्धा थीम पार्क जैसे तमाम काम किए जा रहे हैं। चुनावी फायदे के लिए बीजेपी कुछ भी नाम दे सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो आधार है पॉलिटिकल, वो धार्मिक उन्माद पैदा करके राजनीति करना है। उसने धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों की भावनाओं को भड़काकर उसने 2 सीटों से 351 का सफर तय किया है। लेकिन 2022 का चुनाव अब कानून व्यवस्था, विकास, बेरोजगारी पर होने जा रहा है। ये बीजेपी को पता हो चुका है, इसलिए उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और वो लगातार अलग अलग राग अलाप रही है। हम इसे किसी भी रूप में नहीं देख रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि इनके पास अब कोई योजना नहीं रह गई, इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हैं और उस पर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जनता जो है इनसे पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। कोरोना में जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, स्कूल खोलने जा रहे हैं और बच्चों के टीके लगे नहीं हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसकी वजह से इस योजना का कोई असर इस सरकार पर नहीं पड़ने वाला। उधर 2022 के लिए बीजेपी की बदली हुई रणनीति को देखते हुए कांग्रेस ने भी नए समीकरण साधने की कोशिश की है। कांग्रेस महासचिव अभी से ही मंदिर और धर्म स्थानों के दर्शन कर रही। बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चुनौती देने के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। कांग्रेस जहां सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते अपनी सियासी चाल को आगे बढ़ा रही है, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों को गोलबंद करने में जुटी है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी हिंदुओं के सिरमौर कही जाने वाली ब्राह्मणों पर डोरे डालने में लगी हुई है। साफ है 2022 का विधानसभा चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने तो अभी से अपनी रूपरेखा तय कर दी है। ऐसे में देखना यह है कि बाकी दल बीजेपी को घेरने के लिए क्या रणनीति तैयार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।